तो क्या आपने कभी भी नोटिस किया है कि जब भी आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है तो क्या उसमें फ़र्क है? महीने के हर टाइम पीरियड पे वो कुछ अलग तरीके से आता है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है, कब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है, कभी हम बिल्कुल फ्री होकर रह सकते हैं और ये किस तरीके से होता है और एग्ज़ैक्ट इसका मतलब क्या है। ठीक है? तो चलिए बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे और मैं हूँ अलका। तो मेरी इस हाइजीन रिलेटेड सीरीज में आज मैं बात करने वाली हूँ वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। मैंने पहले भी इसके ऊपर टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है। ये सारी वीडियोस एक्चुअली मैंने पहले भी बनाई हुई है और आप लोगों ने बहुत पसंद करी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको काफ़ी टाइम हो गया है तो बहुत पीछे वो वीडियोस चली गई हैं, तो अब उनको आप इतना फ्रिक्वेंटली देख नहीं पा रहे हो। जो उनको देखते हैं उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन वीडियोज़ में कवर कर पाऊँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूँ तो मैं बात करने वाली हूँ आज सफ़ेद पानी। ठीक है? व्हाइट डिस्चार्ज के इसको सफ़ेद पानी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं या सर्विक्स म्यूकस बोलते हैं। सर्विक्स जैसे मैंने आपको बताया था, यूट्रस के एंड पॉइंट को सर्विक्स कहते हैं, जिसके थ्रू आपका पीरियड्स का ब्लड जो है बाहर आता है, वो सर्विक्स होता है। जब आप बेबी बर्थ करते हो तो वो सर्विक्स का मुंह ही होता है जिसका वेट करते हैं डॉक्टर खुलने का 10 सेंटीमीटर का। ठीक है? तो उसी की बात हो रही है कि एक ऐसा लिक्विड जो है वो वहां से निकलता है जिससे जो आपका वेजाइनल पार्ट है वो लुब्रिकेटेड रहता है। लुब्रिकेटेड मतलब ड्राइनेस नहीं रहती, क्लीन रहता है और इन्फेक्शन से बचा रहता है। ठीक है? इसको बीमारी मानते हैं बहुत से लोग, मैं जानती हूँ। बहुत पहले की मैं आपको बात बताऊं तो मुझे इस बीमारी के बारे में, जैसा आप लोग कहते हो, मुझे नहीं पता था। मुझे पता ही नहीं था व्हाइट डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि कभी हुई नहीं है, अब तक भी नहीं होती है। ठीक है? पर मैं जब सुनती थी ना, कभी जब मैंने कभी सुना, इंट्रोड्यूस हुई, तो लोग कहते थे कि ये तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें तो हड्डियां गल गल के निकलती रहती है, जिसको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल सूख जाता है। और मेरा माइंड भी यही चलता था, व्हाइट कलर का होता है, दैट्स मीन ये हड्डियों का ही गल के निकलना हुआ, तो बहुत दिक्कत होती होगी। ठीक है? धीरे धीरे जब मैं और आगे बढ़ती रही, या फिर मैं जब कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आई, मैंने हाइजीन से रिलेटेड वीडियो बनाई, तब मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा। तब मुझे पता चला ये एक नॉर्मल सा लिक्विड होता है जो आपकी बॉडी से निकल रहा है, सिर्फ आपके किसी पार्ट को क्लीन रखने के लिए, इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए। ठीक है? पर किस कंडीशन में जाके ये अच्छा है और किस कंडीशन में जाके ये बुरा है, इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन तो यही है। हर चीज जो हमारी बॉडी में है वो एक टाइम पर गलत तरीके से रिएक्ट भी करती है और एक टाइम पे सही तरीके से रिएक्ट भी करती है। वो हमें नोटिस करना है कि किस टाइम हमको डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है, कितनी बार हम घर पे रह के चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बात करते हैं ये कब अच्छा है, मतलब कब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब ये नॉर्मली आ रहा है, ठीक है, जब आपको सिंपल दिखाई दे रहा है कि एक नॉर्मल व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आपकी बॉडी में से हो रहा है। ठीक, मेन ये ज्यादा होता है ओव्यूलेशन के टाइम पर। मैं ओव्यूलेशन का जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। ओव्यूलेशन का टाइम होता है, मतलब वो टाइम जब एक लड़की सबसे ज्यादा फर्टाइल रहती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। ठीक है? तो ओव्यूलेशन उसको कहते हैं, जब आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है। ओव्यूलेशन मतलब ओवरी से एग रिलीज होना। ठीक है? उस वक्त फिर क्या होता है, जो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज है बिल्कुल एग वाइट की तरह, बहुत ज्यादा स्लिपी, बहुत ज्यादा वाइट इस तरीके से निकल रहा होता है। ठीक, उस वक्त आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आपका डिस्चार्ज रहता है तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर चेंज होता रहता है। ये डिस्चार्ज ही आपको ये बताता है कि ये वाला जो टाइम है वो पीक फर्टिलिटी का है। ठीक है? पीक फर्टिलिटी मतलब उस वक्त सबसे ज्यादा चांसेस हैं टू बी कंसीव। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपको व्हाइट कलर का स्लिपरी सा नॉर्मल डिस्चार्ज दिखाई दे, दैट्स मीन उसमें कोई प्रॉब्लम, फ्री रहिए। फिर उसके बाद कब हमें सोचने की जरूरत है, कब हमें टेंशन लेने की जरूरत है, या कब हमें मेडिकल ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है आपको, क्या आपके पास वाले को भी बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, आप देखते हो जब तक आप पीरियड्स के टाइम में हो, आप पैड यूज कर रहे हो, एक नॉर्मल टाइम निकल रहा है, जैसे आपका पैड जो है पूरी तरह से भर जाता है और आप उसको चेंज नहीं करते, वो स्मेल क्रिएट कर देता है। ठीक है? तो वो आपको बताता है कि अब आपको चेंज करने की नीड है। ऐसे ही जब भी आपका व्हाइट डिस्चार्ज बहुत गंदी स्मेल कर रहा हो और उसका कलर व्हाइट ना होके कुछ ग्रीन या ग्रे सा हो, तब आपको चिंता करने की जरूरत है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। ठीक है? इसका मतलब अब कोई दिक्कत हो गई है आपके वेजाइना के थ्रू किसी भी पार्ट में, या कोई इन्फेक्शन आपको हो गया है जिसकी वजह से ये जो व्हाइट डिस्चार्ज है अब ये आपकी बॉडी में गलत तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तब आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट की जरूरत है।
तो आपको क्या ध्यान रखना है, बदबू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें आपको दिखाई दे तो आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट लो, अदरवाइज जो वाइट डिस्चार्ज है वो आपकी बॉडी में इसीलिए स्रावित होता है जिससे आपका जो वेजाइनल पार्ट है वो क्लीन रहे, ठीक है। उसको अलग से आपको क्लीन करने की नीड नहीं होती, ये प्रकृति ने ही बनाया है कि इस तरीके से नॉर्मली वो उसको लुब्रिकेटेड रखती है और उसको क्लीन रखती है। जिनको होता है मैंने बता दिया क्या क्या ध्यान रखना है, और जिनको नहीं होता उन्हें इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि मुझे तो होता ही नहीं, हो मुझे तो ये दिक्कत वो दिक्कत नहीं। सबकी बॉडी अलग है। ओव्यूलेशन के टाइम पर सबको होता है, किसी को फील होता है किसी को नहीं होता है, क्योंकि कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। सो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ उन दोस्तों के साथ इन्हें जरूर शेयर कीजिएगा जिनको ये प्रॉब्लम है, तो वो भी सोच सके कि उन्हें कब डॉक्टर के पास जाना है कब डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम घर पर ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो कम से कम हमें नॉलेज होनी जरूरी है कि किस टाइम हमें अपने पैर बढ़ाने की जरूरत है डॉक्टर की तरफ। सो आई विश आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा। मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाती कि आप बहुत ज्यादा बोर हो जाएं, क्योंकि पहले की वीडियो शायद मेरी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। अब मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करती हूँ, बिल्कुल रॉ वीडियो है, कुछ भी इसमें एडिटेड नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करती हूँ जिससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर आउट हो, अच्छे से समझ में आए। बाय गाइस।